मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हालांकि कुछ ही घंटों के लिए बिहार आते हैं और बिहार आते ही उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हो जाती है। इसके बाद सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो जाती है। चिराग पासवान की मुलाकात सीएम नीतीश के साथ कोई आम मुलाकात नहीं थी। भले ही चिराग पासवान कई बड़ी बातें किए, उनका ये साफ तौर पे कहना था कि मेरी मुलाकात एक सार्वजनिक कार्य के लिए है और कहा जाए तो ये जनता के हित के लिए है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पार्टी में हुए तमाम चीजों को लेकर और मुद्दों को लेकर भी बातें हुई है। तो आइए एक एक करके हम आपके बीच साझा करते हैं कि आखिरकार चिराग पासवान किन बातों को लेकर के दावा कर रहे हैं कि मुलाकात हुई है और अंदर खाने क्या बातें हुई है। आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें, सीएम से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने पूछा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मामले पर खामोश क्यों है, यानी कौन सा मामला है जिसे लेकर चिराग पासवान इस तरह से बातें कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर सीएम के साथ चर्चा की। बंगाल में बिहारियों को अपमानित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे दल हैं जो बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ गठबंधन में हैं। वे उनके साथ मिलकर इंडी गठबंधन बना रहे हैं और उन्हें उस वीडियो को सुनना चाहिए किस तरह से उसमें क्षेत्रवाद किया गया है, केवल इसलिए क्योंकि वे लोग बिहारी हैं। चिराग पासवान ने कहा कि यह शर्मनाक घटना है। भारत का संविधान अधिकार देता है कि कोई भी भारतीय देश के किसी भी कोने में जाकर शिक्षा हासिल कर सकता है, रोजगार कर सकता है। इसके बाद भी अगर ऐसी मानसिकता किसी का है तो चिंता का विषय है। इन तमाम मुद्दों को सीएम ने सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पर इसे मुद्दे को लेकर गंभीर कार्रवाई कर रही है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की वजह ये खास कारणें बताई। जैसा कि अभी आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम नीतीश के साथ मुलाकात का खास वजह ये बताया कि बंगाल में बिहार के छात्रों को पीटा जा रहा है, लेकिन जो विपक्ष पार्टी है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ मिली भगत कर रही है। लेकिन उन्हें नहीं ये पता चल रहा है कि बिहार के लोगों के साथ सिर्फ क्षेत्रवाद के तौर पे उन पे लाठी से उन्हें पीटा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, अंदर खाने के सूत्रों के हिसाब से ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान के पार्टी के यानी कि राकेश रोशन जदयू के अभिषेक झा के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चिराग पासवान पर गुस्से में थे, या फिर कहा जाए तो चिराग पासवान अपनी सफाई के लिए सीएम नीतीश से मुलाकात करते हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के प्रदेश है तो चिराग पासवान के ही। चिराग पासवान अगर चाहे तो उन पे नकेल कस सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान कुछ नहीं बोले हैं। और कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा राकेश रोशन इस वक्त ले रहे हैं। अभिषेक झा के खिलाफ वो चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के अंदर टूट होने की खबरें निकलकर सामने आ रही थी और सीएम नीतीश के खिलाफ चिराग कभी जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि चिराग पासवान बीजेपी का कहना कभी नहीं टालते हैं और इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री किंग मेकर के रूप में है और कहा जाए तो बीजेपी के सबसे ज्यादा करीबी भी माने जाते हैं। इस दौरान अगर चिराग पासवान सीएम नीतीश के खिलाफ भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए घटक साबित हो सकता है। और बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, लेकिन और बड़ी बड़ी क्यासें लगाई जाती है। बिहार है, बिहार की राजनीति में बड़े फेरबदल होते रहते हैं। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।